हालेलुया। आप सभी का स्वागत है। आइए हम प्रार्थना के साथ अपनी आराधना शुरू करेंगे कि हमारा परमेश्वर सिंहासन विराजमान है, वह नीचे आएगा और हमें आशीष देगा और हम उसे धन्यवाद देंगे, स्तुति के गीत गाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप महान ईश्वर हैं। प्रभु, आपने कहा जहाँ 2 या 3 नाम से इकट्ठे होते हैं उनके बीच में हाजिर होता हूँ। हमारे बीच में हाजिर हैं। हम आपका स्वागत करते हैं प्रभु जी, और हम चाहते हैं जब हम आराधना करते हैं प्रभु, हमारे भाई लोग हमारे भाई सुधीर, उनकी टीम प्रभु जब गीत गाते हैं और प्रभु आपकी महिमा करते हैं, आपका नाम धन पवित्र माना जाए। प्रभु आत्मा सच्चाई से प्रभु जी आपकी आराधना करने में हमारे भाइयों की सहायता करें। पिता परमेश्वर, हम चाहते पिता परमेश्वर जितने लोग जहाँ जहाँ इकट्ठे हैं सुनते हैं वो सब आशीष पाएँ प्रभु, और आत्मा में एक हो जाएं। आपका आत्मा सर्वव्यापी आत्मा है, उस आत्मा की भरपूरी को हम चाहते हैं। आत्मा का नियंत्रण चाहते हैं, आत्मा का अभिषेक, आत्मा की सामर्थ्य प्रभु जी बहने पाए पिता परमेश्वर, और आप हर एक को आशीष करें। जैसे प्रभु नदी समुद्र में लीन हो जाती है, खो जाती है, हमारी सहायता करें, हमारे भाइयों की सहायता करें कि हम आप में खो जाएं, आप में विलीन हो जाएं, और प्रभु जी हमारी आराधना में आप दिखाई दें, आप सर्वसर्वा हो जाएं। आप सहायता करें, आशीष करें परमेश्वर। सारी महिमा आपको देते हैं, प्रार्थना मांगते मसीह यीशु के नाम से, आमीन। आइए हम प्रभु की स्तुति और आराधना करें। और जैसे प्रभु हम सबसे चाहते हैं कि आत्मा और सच्चाई से, वो दिल की गहराई से अपने खुदावन परमेश्वर की जो स्तुति और आराधना के योग्य है उसकी हम बड़ाई करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु जी आपका। तेरे पास
हम प्रभु की स्तुति करने जाएंगे और सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। हालेलुया। अपने सेनाओं के यहोवा की हम स्तुति करें। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तालियों के साथ ऊंची आवाज में अपने सेनाओं के यहोवा की हम स्तुति करें। यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई हो, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, सर्वशक्तिमान प्रभु है। यहोवा हमारे संग संग है, सर्वशक्तिमान प्रभु है। ओ यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जंगल को जिसने दो भागा, जंगल से माँ को निकाला, वायदे को करता है पूरा। ओ यहोवा हमारे संग संग है, वायदे को करता है पूरा। ओ यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, ओ लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, जिसके लिए सब कुछ संभव। ओ यहोवा हमारे संग संग है, जिसके लिए सब कुछ संभव। ओ यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया। आपकी महिमा, आपकी स्तुति हो खुदावंदे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। ने मुझे आगे पीछे के रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। तूने मुझे आगे पीछे के रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ। तूने मुझे आगे पीछे के रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। तूने मुझे आगे पीछे के रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ। तो तू वहाँ है,
खुदावंदे आपकी आत्मा से हम भाग के कहाँ जाए प्रभु जी। ओ प्रभु जी, उस लहरों में प्रभु जी आप है, आकाश में आप है। हालेलुया, हालेलुया, आपसे भाग के खुदावंदे हम कहाँ जाएंगे। हालेलुया, प्रभु जी आपकी आराधना करते। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। ग्लोरी जीसस। हालेलुया प्रभु जी, स्तुति के योग्य परमेश्वर, आराधना के योग्य परमेश्वर। हालेलुया, स्वर्ग के सिंहासन पे विराजमान खुदावंदे। हालेलुया प्रभु जी, स्वर्ग आपका सिंहासन, पृथ्वी आपके पैरों की चौकी है खुदावंदे। हालेलुया, आपकी बड़ाई, आपकी सताइश करते, आपको महिमा, आपको आराधना देते खुदावंदे। हालेलुया,
you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. धन्यवाद हो प्रभु जी धन्यवाद हालेलुया धन्यवाद धन्यवाद खुदावंद हालेलुया हालेलुया जीसस Glory Jesus hallelujah hallelujah Lord Jesus hallelujah hallelujah हालेलुया आपकी आराधना करते प्रभु क्योंकि आप ही आराधना के योग्य है खुदावंद हालेलुया
जी आपने हमारी स्तुति और आराधना को ग्रहण किया है प्रभु जी। हालेलुया, धन्यवाद मेरे खुदावंदे। हर एक बातों में प्रभु आपको हृदय से हम धन्यवाद देते हैं। ये दुआ आपके प्रिय पुत्र हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए कबूल कीजिए, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो हमारे भाइयों के लिए कि आपने आराधना सुनी और निश्चय ही आपने आशीष पाई है। मेरे प्रियो, आइए हम अपने अध्ययन को जारी रखते हैं और हम आगे सुनते हैं। और प्रियो, जब हम इतिहास का अध्ययन करते हैं वर्तमान संसार का, तो हम पाते हैं कि सबसे बड़ा मंदिर नेपाल में है जिसका नाम है पशुपतिनाथ मंदिर। और प्रियो, करीब करीब 26,40,000 वर्ग मीटर के दायरे में बना हुआ है। बहुत ही भव्य मंदिर है। उसके बाद भारत में सबसे बड़ा मंदिर तमिलनाडु के मदुरई में पाया जाता है जिसका नाम मीनाक्षी मंदिर है। मीनाक्षी के नाम से वह जाना जाता है। और प्रिय ऐसे कई मंदिर हैं जो बहुत प्रसिद्ध हैं। अमृतसर में गोल्डन टेम्पल है। परंतु चढ़ावे के मामले में अगर देखा जाए पूरे संसार में सबसे ज़्यादा जहाँ चढ़ावा आता है, धन आता है, वो है पद्मनाभ स्वामी मंदिर। वहाँ सब कुछ जो संपत्ति लगी है उसकी सबका दाम लगभग करीब 1.2 लाख करोड़ डॉलर आती है प्रयोग। परंतु अभी जब हम बाइबल में देखते हैं इससे बढ़कर एक मंदिर है प्रयोग जिसे सुलेमान ने बनाया था। दाऊद ने तैयारी की थी और सुलेमान उसको बनाता है। उसे हम पाते हैं दूसरा इतिहास और 7वां अध्याय जहाँ दिया है 11 में, यूँ सुलेमान यहोवा के भवन और राजभवन को बना चुका और यहोवा के भवन में और अपने भवन में जो कुछ उसने बनाना चाहा उसमें उसका मनोरथ पूरा हुआ। उसने भवन बनाया। परंतु जब वो बना रहा था तो सामग्री कितनी घटी की गई थी अगर उसको हम देखें। पहला इतिहास 22 का और 14, 15, 16 में 1 लाख के कार सोना चांदी, मतलब करीब उसका जो हिस्सा लगाया जाता है। तो बाद में उसमें हम पढ़ते हैं कि तौल से बाहर था। सोना, चांदी, पीतल, लोहा इतना ज़्यादा इकट्ठा किया, लोगों ने उसको दिया। परमेश्वर ने मन को उभारा और परमेश्वर के लोगों ने प्रभु की सेवकाई के लिए, मंदिर के लिए बहुत ज़्यादा दिया। दाऊद ने इकट्ठा भी किया, दाऊद ने भी दिया प्रयोग। प्रभु ने उसका आदर किया कि वो जंगल में था, प्रभु उसको राजा बनाया। उसने प्रभु के लिए दिल खोल के इकट्ठा भी किया। लोगों ने सब मिलकर बहुत तहस से दिया और एक भव्य मंदिर बनने पाया। आप और उसका हिसाब लगाएं तो ये बहुत कीमती है प्रयोग। और हमारे भारत में पहले रुपये का मूल्य बहुत ज़्यादा था प्रयोग। आज जैसे करीब करीब 80 रुपया होता है $1 का मूल्य। परंतु पहले 1917 में 1 रुपये का मूल्य था $13। $1 का मूल्य था। और उसके पहले तो बहुत था, सैकड़ों में जो ना जाता था। अर्थात हमारे देश में सोना बहुत ज़्यादा था, इसलिए बोलते हैं सोने की चिड़िया कहते थे हमारे भारत को। मेरे प्रियो, तो हम पाते हैं कि सुलेमान ने जो मंदिर बनाया कि भव्य था और बहुत ज़्यादा कीमती, पूरे संसार में उस समय प्रसिद्ध था। और अभी जो वर्तमान में उससे बढ़कर कई गुना बढ़कर उसमें पैसा लगा हुआ, धन लगा हुआ। परंतु एक बात और मैं आपसे बताना चाहता हूँ, जितनी भी ये मंदिर हैं इनका तो बहुत मूल्य है, हमने देखा भी, पर उससे ज़्यादा, उससे बहुत ज़्यादा कीमती कोई मंदिर अगर है तो प्रियो वो मंदिर आप हैं। वो मंदिर आप हैं। पहला कुरिन्थियों 3 में दिया है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? यू आर द टेम्पल ऑफ गॉड, नो हु यू आर। उसमें हम आगे बढ़ते हैं प्रियो, उसी में आगे बढ़ते हैं कि आप परमेश्वर का मंदिर हैं, जो कि संसार से बढ़कर बाइबल में दिया है। लूका 9:25 में, अगर मनुष्य संसार को प्राप्त करे और खुद के प्राण की हानि उठाए तो उससे क्या लाभ है? अर्थात प्रियो, परमेश्वर ने हमको पूरे संसार से बढ़कर हमको रखा है प्रियो। हमारा जो मूल है संसार से बढ़कर है। तो आप वह कीमती मंदिर हैं। वो मंदिर 2 बार तोड़ गया, 70 AD में ख़त्म हो गया, परंतु हम ऐसे मंदिर हैं, हमारे अंदर प्रभु का आत्मा है, तो हम अनंत कालिक हैं।
ये देह तो ख़त्म हो जाएगी, हमारी आत्मा जो प्रभु की आत्मा है वह अनंतकालिक है। सो यह है अनंतकालिक मंदिर आप हैं प्रियो, प्रभु का धन्यवाद हो। सो प्रभु सहायता करेगी, उसमें बढ़ते जाएँ। पर जो बात मैं कहता हूँ मंदिर की, तो मंदिर की पहचान विशेष होती है प्रियो। कोई भी मंदिर हो, कहीं का भी हो, मंदिर की पहचान मंदिर के अंदर रखी मूर्ति से होती है। जिसकी वह मूर्ति है उसके नाम से वह बाहर जाना जाता है, बाहर पहचाना जाता है। बालाजी की मूर्ति है तो लोग बाहर पहचानेंगे कि बालाजी का मंदिर है, ये हनुमान जी का मंदिर है, प्रियो मीनाक्षी मंदिर है, देवी का मंदिर है। ठीक उसी प्रकार हम पढ़ते हैं रोमियो 8 और 9 में दिया है, पौलुस कहते हैं रोमियो 8 9 में, जिसमें मसीह का आत्मा नहीं, यदि किसी मसीह का आत्मा नहीं है तो वह मसीह का जन नहीं। मेरे प्रियो, अगर हम परमेश्वर का मंदिर हैं तो हमारे अंदर उसका आत्मा होना चाहिए, तभी हमारी पहचान बाहर होगी कि हम परमेश्वर के मंदिर हैं। प्रभु सहायता करे कि हमारे जीवन से, हमारे कार्यों से प्रभु दिखाई दे, लोग कहने पाएँ कि हम उसका मंदिर हैं। मेरे प्रियो, जब मैं बात कर रहा हूँ मंदिर की, तो मंदिर की पहचान मूर्ति से होती है जो अंदर रखी हुई है, और हमारी पहचान आत्मा से है। परमेश्वर का आत्मा है, मसीह का आत्मा है जो हमारे अंदर है। सो प्रभु की आत्मा के कुछ गुण होते हैं, होने दीजिए वे गुण हमारे अंदर भी दिखाई दें। अगर नहीं हैं तो प्रभु सहायता करें वो बने रहें, बढ़ते जाएं और दिखाई दें। 7 प्रकार के 7 फंक्शनल क्वालिटीज़ ऑफ क्राइस्ट स्पिरिट, मसीह की आत्मा के 7 क्रियात्मक गुण हम उनको देखते हैं। द स्पिरिट ऑफ ट्रूथ टू सैंक्टिफाई, यूहन्ना 14:17। प्रयोग यहाँ 7 प्रकार की हैं। तो पहला जो है सत्य की आत्मा जो हमें शुद्ध करे, दूसरा अनुग्रह की आत्मा जो हमें सुंदर बनाए, तीसरा प्रेम का आत्मा जो हमें बढ़ता जाए, चौथा जीवन का आत्मा जो हमें फल लाए, और 5वां आज़ादी की आत्मा जो हमें शुद्ध करे, पाप से आज़ाद करे, 6वां बुद्धि की आत्मा जो हमें योग्य बनाए, और 7वां सामर्थ की आत्मा जो हमारी गवाही देने में सहायता करे। तो प्रियो, सत्य की आत्मा जो है यूहन्ना 8:44 में दिया है कि शैतान झूठा है और झूठे का पिता है। तो जब हम सत्य को जानते हैं, सत्य की आत्मा हमारे अंदर रहती है, तो वह हमको सारे झूठों से, शैतान की चालों से आज़ाद करता है। तो प्रभु सहायता करे उससे हम आज़ाद हों। और अनुग्रह की आत्मा जो है प्रेरितों का काम 6:5-8 में दिया है कि सब से अनुग्रह की आत्मा से परिपूर्ण था, अर्थात अनुग्रह जो हम करें रहेगा हमारे ऊपर, तो हम लोगों पर दया करेंगे, उनकी भलाई करेंगे। प्रभु सहायता करें इसमें हम बढ़ने पाएँ और प्रेम हम में बढ़ता जाए। कुलसियों 1:4 और 8, प्रेम हम में बढ़ता जाए, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। प्रभु होने दीजिए कि प्रेम हमारी पहचान होने पाए, प्रेम हमारी भाषा हो, प्रेम हमारी मंजिल हो। हर बात में प्रभु हमारी सहायता करे कि हम प्रेम में बढ़ते जाएं। चौथा जीवन की आत्मा, गलातियों 5:22-23, कोई वृक्ष अगर उसमें फल है तो वो दिखाता है उसमें जीवन है। अगर हम में जीवन है, आत्मा का जीवन है, तो हमें आत्मा के फल होंगे, अर्थात प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, संयम। तो प्रभु सहायता करे कि ये सब हम में बने रहें और बढ़ते जाएं। मेरे प्रियो, 5वीं जो स्पिरिट है क्वालिटी कार्य के आधार पर, वह है द स्पिरिट ऑफ लिबर्टी टू प्यूरिफाई, गलातियों 5:16 और 25। आज़ादी की आत्मा हमको शुद्ध करे, अर्थात पाप से आज़ाद करे, बुराई से छुड़ाए। शारीरिक काम गलातियों 5:19-21 में पाते हैं कि वहाँ बहुत सी लंबी लिस्ट दी है। व्यभिचार है, चोरी है, हत्या है, बस्ती गमन है, ईर्ष्या, जलन, सारे बुरे कामों से जब प्रभु का आत्मा हमारे अंदर रहता है, वो हमको आज़ाद कर देता है, पाप से छुड़ाता है। प्रियो, अफ्रीका देश में एक पक्षी पाया जाता है, खरगोश जाति का। उसके फर बहुत कीमती होते हैं, और परंतु उसे पकड़ने के लिए लोग क्या करते हैं, उस जहाँ वो रहता है उस जगह को गंदा कर देते हैं। चूँकि वो गंदा हो गया है तो वह पक्षी जो है अपने आप को दे देता है मरने के लिए, परंतु अशुद्ध नहीं होने देता है। कहते हैं विलिंग टू डाई बट अनविलिंग टू डिफाइल, मरने के लिए तैयार है परंतु गंदा होने के तैयार नहीं है। जब एक पक्षी प्रियो
इतना कर सकता है तो क्यों नहीं हम, हमारा परमेश्वर क्योंकि 100% पवित्र है, लेस मात्र भी उसमें पाप नहीं, बुराई नहीं है, तो हम क्यों नहीं प्रभु के लिए खड़े हों, उसकी होलीनेस के लिए, उसकी शुद्ध पवित्रता के लिए हम खड़े हों। प्रभु सहायता करे कि हम अपने जीवन में हर एक बात में, अपने सारे चाल चलन में पवित्र बने। जैसे हमारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे हम भी पवित्र हों। छठवीं जो आत्मा जो है बुद्धि की आत्मा, टू क्वालिफाई अस, प्रभु सहायता करे कि हम बुद्धि की आत्मा से परिपूर्ण हों ताकि हम योग बनते जाएं। निर्गमन 28:3 में हम पाते हैं इसको। और प्रयोग अंतिम जो है 7वीं आत्मा जो है सामर्थ की आत्मा, द स्पिरिट ऑफ पावर टू टेस्टिफाइड, मीका 3:8। वहाँ पर प्रयोग बहुत से झूठे नबी थे, लोगों को खुश करने के लिए बातें बोलते थे, जिस प्रकार से वो चाहते वैसी बातें बोलते, भविष्यवाणी करते, परंतु मीका वह कहता है मैं तो यहोवा की आत्मा में शक्ति पाकर, न्याय और पराक्रम पाकर परिपूर्ण हूँ। मेरे प्रियो, प्रभु करे कि हम भी जो है उसके समान कहने पाएँ कि यहोवा की आत्मा में शक्ति, न्याय और पराक्रम पाकर परिपूर्ण हूँ। होने दीजिए कि हम परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण रहें और लोग जो चाहते वो ना बोलें, जो प्रभु चाहता है वो बोलें। लोग खुश करने वाले नहीं, परंतु प्रभु खुश करने वाले बने। प्रभु सहायता करे। सो ये 7 क्वालिटीज़ हम मंदिर में बढ़ती जाएं, बनी हुई हैं, तो उसको बरकरार बनाए रखें। प्रभु हमारी सहायता करे। मेरे प्रियो, अगर हम आगे और देखें तो इसकी जो विशेषता है वो ये है, पुराने नियम जितने बार भी हम पढ़ते हैं तो ये बात पाते हैं कि प्रभु की महिमा वहाँ उतरती थी और बारंबार महिमा आती जाती, इस प्रकार से कई बार हम इसको पाते हैं। मेरे प्रियो, यहाँ तक कि याजक लोग भी वहाँ पर खड़े नहीं हो पाते थे उसके सामने। दूसरा इतिहास उसका 5वां अध्याय और उसको जब 13-14 में पढ़ते हैं तो वहाँ ऐसा दिया है, कुछ भाग को पढ़ते हैं। और जब तुरियां बजाने वाले और गाने वाले एक स्वर से यहोवा की स्तुति और धन्यवाद करने लगे और तुरियां, झांझ और आदि बाजों को बजाते हुए यहोवा की यह स्तुति ऊंचे शब्द से करने लगे, वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। तब यहोवा के भवन में बादल छा गया और बादल के कारण याजक लोग सेवा टहल करने को खड़े न रह सके, क्योंकि यहोवा का तेज परमेश्वर के भवन में भर गया था। मेरे प्रयोग ऐसा एक बार नहीं कई बार मिलता है, हम बाइबल पढ़ते हैं। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर की महिमा प्रयोग आज भी उतरती है। अगर हम यशायाह में देखें, यशायाह है उसके 6वें अध्याय में कि कैसे जब यशायाह दर्शन देखता है तो वहाँ पर भी प्रभु की महिमा जो है भर जाती है। यहाँ दिया 3 में, वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यह पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। प्रयोग पुराने नियम में प्रभु की महिमा मंदिर के अंदर आती थी, उसके तेज से मंदिर भर जाता था, उसकी सामर्थ्य से। परंतु नए नियम में जब हम आते हैं तो यह महिमा, चूँकि मंदिर हम स्वयं हैं, मंदिर पहले एक भवन था, बिल्डिंग थी, अभी हम स्वयं उसका मंदिर हैं, उसकी महिमा हमारे अंदर रहती है, जिसे हम पाते हैं 2 कुरिन्थियों और उसका 3 अध्याय और उसकी 18वीं आयत में। परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का तेज प्रकट इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। मेरे प्रियो, लिविंग बाइबल में और अच्छा समझाया है, हम उसको देख लेते हैं। द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड वर्क्स विद इन अस सो वी बिकम लाइक हिम विथ एवर इंक्रीजिंग ग्लोरी विच कम्स फ्रॉम द लॉर्ड विच इज़ इन द स्पिरिट, सो वी कैन बी मिरर्स दैट ब्राइटली रिफ्लेक्ट्स द ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, अर्थात हम मंदिर हैं और उसके तेज को दिखाने वाले हम दर्पण हैं। सो उसका उद्देश्य क्या है कि उसकी समानता में वह हमें बदलता जाता है। एवर इंक्रीजिंग ग्लोरी, प्रियो, ये ग्लोरी ऐसी है
कि हमेशा बढ़ती जाती है और एक समय आएगा जब हम स्वर्ग जाएंगे तो पूर्णतः महिमा में रहेंगे, 100% उसे ग्लोरी के अंदर पाए जाएंगे। अभी ग्लोरी अंश अंश करके उस ग्लोरी में हम बदल रहे हैं, परंतु ये परिवर्तन स्वर्ग में 100% होगा। तो प्रभु सहायता करे कि वो होते रहे। एक अच्छी बात है नए नियम में, पुराने नियम में क्या है, महिमा आती हो जाती थी, पर नए नियम में मत्ती 28:20 में दिया, यीशु मसीह ने कहा कि देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ। तो वो महिमा 24 घंटे हमारे अंदर रहती है। परमेश्वर हमारी सहायता कर उसमें हम बने रहें और बढ़ते जाएं मेरे प्रियो। परंतु एक इसमें एक वार्निंग भी है, चेतावनी भी है, जब हम बात करते हैं कि हम उसका मंदिर हैं। 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय हमने देखा, उसमें पाया कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। 7वीं आयत में क्या दिया है, यदि कोई मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। मेरे प्रियो सावधान, हम इस मंदिर को नष्ट न करें। कैसा जीवन जीते हैं, कैसे हम संभालते हैं इस अपनी देह को, जो कि परमेश्वर की आत्मा मंदिर है। प्रभु सहायता करे जैसा हमें होना चाहिए वैसे होने पाएँ। कुछ कारण हैं कॉजेस फॉर डिस्ट्रक्शन, मंदिर के या विनाश के कुछ कारण हैं। नंबर 1 मिसयूज़, मंदिर का दुरुपयोग करना वो भी एक कारण है। परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम मंदिर के मिसयूज़ में कभी न लगने पाएँ, उसका सही यूज़ हम करने पाएँ। और प्रयोग दूसरा नो यूज़, हम जानते हैं जिसको टैलेंट दिया गया था उसने अपने टैलेंट को, अपने तोड़े को गाड़ दिया। हम क्या पाते हैं, वह व्यक्ति उससे फेंक दिया जाता है अंधेरे में, जहाँ दांत का पीसना और रोना होता है। तो ऐसा हमारे साथ ना हो, सावधान। तीसरा कारण जो है नो मेंटेनेंस, कोई भी चीज़ अगर उसको आप संभालेंगे नहीं तो वो ख़राब हो जाएगी। परमेश्वर का हम मंदिर हैं, हम संभालें अपने आप को, हमारे अंदर क्या जाना है क्या नहीं जाना है। प्रभु सहायता करें। संसार की सारी चीज़ें, हमारी जो देह है उसकी आत्मा का मंदिर है और यीशु मसीह ने अपने लहू से हमें मोल लिया है। हम दाम देकर मोल लिए गए हैं, हम अपने नहीं हैं। हमारी इस देह में हमारा कब्जा नहीं है, परमेश्वर कब्जा है। पूरी तौर से 100% हम मसीह की संपत्ति हैं। सो होने दीजिए उसी के इस्तेमाल होने पाए। हमारा दिमाग, हमारी आँखें, हमारे हर एक अंग सिर्फ उसी की महिमा के लिए इस्तेमाल होने पाए। सो प्रभु सहायता करे। और प्रियो अगला जो कारण है, चौथा जो कारण है वो है फेलियर टू सर्व इट्स पर्पस। इसका उद्देश्य क्या है, प्रेज, प्रेयर एंड प्रिसेप्ट्स। प्रिसेप्ट्स मीन्स वचन, उसका प्रचार हमारे जीवन से और ओठों से। प्रभु ने हमें इसलिए बनाया कि हम उसकी स्तुति करें, आराधना करें और प्रार्थना करें। मेरे को होने दीजिए, प्रियो होने दीजिए कि हम इस काम में लगे रहें। वचन की सेवा हमारे जीवन से और हमारे ओठों से होती रहे। जहाँ जहाँ जिसको ज़रूरत है उसको हम बताएं। तो चेतावनी है, प्रभु सहायता करे कि हम उद्देश्य को पूरा करते हुए आगे बढ़ने पाएँ। मेरे प्रियो आप जानते हैं कि प्रभु यीशु ने पहली उपमा दी चेलों के लिए, वो है तुम पृथ्वी के नमक हो। नमक अगर स्वाद खो दे तो वह पैरों तले रौंदा जाता है, और अगर अपने उद्देश्य पूरा करता रहे नमक तो वह हमारे मुंह में आता है, खाने में खास सामग्री में डाला जाता है। प्रभु सहायता दूसरों को स्वाद देता है। प्रभु सहायता करे कि हम मंदिर बने, लोग हमारे पास में आएँ, शांति पाएँ, तसल्ली पाएँ, सही सलाह पाएँ, छुटकारा पाएँ, परमेश्वर के बड़े काम हमारे होने पाएँ। प्रभु सहायता करे कि मंदिर के उद्देश्य को हम पूरा करते रहें। सो मेरे प्रियो मोबाइल का ज़माना है, सब कुछ चलायमान है। 21वीं सेंचुरी में सब कुछ चलायमान है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसने जब मनुष्य की रचना की उस समय ही उसने मोबाइल स्टार्ट कर दिया, मोबाइल टेम्पल बना दिया। प्रियो हम उसका मोबाइल टेम्पल हैं, चलायमान मंदिर हैं, चलते फिरते मंदिर हैं। सो होने दीजिए चलते फिरते हम जहाँ जहाँ जाते हैं, हमारी छाया जहाँ जहाँ पड़ती है, हमारी प्रेजेंस लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने पाए। हमारी बातें, हमारी सोच, हमारे कार्य लोगों के जीवन में
एक छाप छोड़ने पाएँ, एक अच्छा प्रभाव छोड़ने पाएँ, लोग कहें कि वास्तव में ये मसीह के जन हैं। जैसे यूसुफ के बारे में गवाही दी गई, यूसुफ के बारे में, दानियल के बारे में, इसके अंदर पवित्र ईश्वर की आत्मा वास करती है, ईश्वर का आत्मा वास करता है। हमारे बारे में गवाही दी जाए कि हमारे अंदर मसीह का आत्मा वास करता है, हम मसीह के जन हैं, उसकी आत्मा का मंदिर हैं। जिससे मसीह का आत्मा नहीं वो मसीह का जन नहीं। तो हमारे अंदर प्रियो मसीह का आत्मा है, हम उसके मंदिर हैं। मंदिर बने रहें और प्रभु के उद्देश्य को पूरा करते रहें। परमेश्वर प्रियो हम सबको बहुत ऐसे आशीष करे। मेरे प्रियो, कई बार हम सोचते कि हमें प्रभु आशीष दे, परंतु परमेश्वर हमको आशीष का स्रोत बनाना चाहता है, आशीष का मूल बनाना चाहता है। मंदिर मतलब क्या है? बहुत सारे लोग मंदिर के पास आके और आशीष पाते हैं, परमेश्वर वह हमको बनाना चाहता है। तो हम आशीष नहीं बने, आशीष सिर्फ पाए नहीं, पर आशीष के स्रोत बनने पाएँ, परमेश्वर का मंदिर बन के उसके उद्देश्य पूरा करते हुए आगे बढ़ते जाएँ। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष करें। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद आज के समय के लिए, संदेश के लिए। ये वचन बहुत तह से हमारे अंदर जड़ पकड़ते हुए फलवंत होने पाए और सुनने वाले सभी लोगों को प्रभु आशीष करें। कोई परेशानी में है, पाप के बंधन में है, यीशु के सामर्थ्य नाम में वो आज़ाद हो जाएं। आपका सत्य का आत्मा हर एक झूठी बात से आज़ाद करने पाए। तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा। प्रभु हर एक को आशीष करें और हम सबको ऐसा मन दें कि हम आपके मंदिर बन के इस संसार में महिमा करते हुए आगे बढ़ते जाएं। प्रार्थना मांगते मसीह यीशु के नाम से, आमीन। अब हमारे परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है, पवित्र आत्मा की संगति की सहभागिता हम सबके साथ मसीह के दोबारा आगमन तक होती रहे, आमीन। आप सभी को परमेश्वर बहुत ऐसे आशीष करें। धन्यवाद।